हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तुम लोग को मेरी ज्वेलरी पसंद आ रही है एंड लेट मी टेल यू समथिंग, देयर इज अ ह्यूज सरप्राइज ऑन दैट। ये मेरा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे ज्वेलरी का हमेशा शौक था। आई हैड डिफरेंट वराइटीज़ बैक देन ऑल्सो, लेकिन वो एक टाइम पीरियड मेरे लाइफ में आ गया कि मैं ये सारी चीज़ें भूल गई थी। मैं भूल ही गई थी सारी चीज़ें। मैं सब कुछ भूल गई थी, यू नो। So maybe that thing is coming back, you know. So let me see. Eventually I'll start wearing saris. वो अभी वो ट्रेंड आ गया ना, स्लीवलेस ब्लाउजेस, वो वाला ट्रेंड विद कॉटन साड़ीज। सो इवेंचुअली आई हैव नो आइडिया, मैं ऐसे हवे में बातें कर रही हूँ, बट मेरा एक सपना है कि मेरे एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ साड़ीज रहे एंड दैट ट्रेडिशनल लुक. So slowly and steadily, I might get over there. Love to model for saris and kurtas and jewelry. So ये मेरे दिमाग में है, यू नो. सो व्हेन आई वाज प्रेइंग टू गॉड अबाउट दैट मोर पक्षी थिंग ना, सो समटाइम्स आई थिंक, आई फील कि यू नो मेरे ऊपर वाले जो है, मेरे ऊपर वाले मम्मी पापा, वो सोच रहे कि नहीं शांति, अभी ज़िंदगी जीना शुरू कर दे, अभी बहुत हो गया. नाउ यू हैव टू चेंज योर लुक, यू हैव टू लुक डिफरेंट. तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि आई शुड बी डूइंग दिस, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव चीज़ होती है ना. इट्स नॉट जस्ट बाइंग थिंग्स, यू हैव टू मैच विद योर आउटफिट एंड तुम्हें वो टेस्ट भी होना चाहिए ज्वेलरी में. ऐसे मुझे ये अचानक से नहीं आया. एज ए सेड, आई वॉज इन अ फैशन आइकन. एक टाइमलेस एंड क्लासिक स्टाइल था मेरा ऑल द टाइम. आई forgot everything about myself, including playing guitar, including singing. मैं मेरे सारे हॉबीज़, शौक सब भूल चुकी हूँ. सो मैंने अपना गिटार एक्चुअली 3 weeks अगो मैंने ट्यूनिंग करके रखा है, या 2 weeks अगो, मुझे याद भी नहीं, कभी ट्यूनिंग करके रखा था मैंने हाथ तक नहीं लगाया. सो माई सिंगिंग इज़ कमिंग बैक स्लोली स्लोली. माई फैशन सेंस इज़ कमिंग बैक स्लोली स्लोली. ये प्रेस का कमाल. और मैं सुबह उठ के सी आई कुड हैव डन सम फॉल्स लाइक दीज यूट्यूबर्स दिखाते ना, फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के, जूते पहन के भागते दौड़ते रहते दिल से, ओ आई एम वॉकिंग सो मच, आई एम सो फिट एंड फाइन. नहीं, आई गिव यू थिंग्स एज इट इज़. मैं ये भी, अगर मुझे रिक्शा में जाना होता तो क्या मीनिंग बनता है, मैं वहाँ पे रिक्शा में पहुँच के फिर मैं शूट करती और मैं बोलती वाओ सी आई एम हियर. नहीं, जब मैं नहीं जा सकती मैं नहीं जा सकती, बट मैं कोशिश करती हूँ एवरी सिंगल डे उठ के जाऊँ. जबकि मैं 4 बजे, आई हैव वेरी डिस्टर्ब स्लीप. आई वेकअप एट 1 o'clock, आई वेकअप एट 3 o'clock. कभी कभी ये अपलोड नहीं होता है तो उसके पीछे मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये लंबी लंबी वीडियोज़ है. और दूसरी बात, आई वेकअप सडनली एट लाइक आई ऑलवेज वेकअप एट बाई 4 o'clock. बाई 6 o'clock आई एम वाइड अवेक. तो आई यूज्ड टू लाई ऑन द बेड, शुड आई गो, शुड आई गो, शुड आई गो. इट्स अ ग्रेट एफर्ट. सो आई कछुए की चाल चल के, लाइक अ टॉर्टाइज, आई वॉक एंड आई गो एंड आई डोंट इवन डू दिस परिक्रमा. आई जस्ट स्टैंड है, सनराइज का एक शूट ब्लॉगिंग करती हूँ. एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, क्योंकि ये वाला जो शॉर्ट्स है नहीं मिलेंगे, ये विंटर सीजन के हैं. सो यू विल नॉट फाइंड इट. नहीं तो सूख जाता है. समर सीजन में इट इज़ लाइक वन puddle, you know. Winters में you'll see a lot of migratory birds in the background. Thank you so much, Ina. I mean, I think you are somebody who actually catches the vibe and the emotion of the content. और इतना मैंने and even if you disagree with me or something, तुमने बहुत politely अपने points रखे हैं. And so has Patel. Love you both of you. Mita Sen, come on यार, get a life. तू अकेले, तू यू आर नॉट दी ओनली वन हु इज़ गोइंग टू, कि कैन नॉट. मैंने अपनी जर्नी बताई है. आई यू नो ना, मेरे घर में दिन दहाड़े जो घर के लोग ही चोर उचक्के डकैत होने लगे तो और क्या है. मुझे इतना ज़्यादा अब्यूज़ बाहर वाले फ्लाइंग मंकीज़ के साथ चढ़ के इन लोगों ने इतना कुछ किया. ने सेड द मेन कॉज इज़ माई मदर. अगर ये ठीक रहती तो मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल फेस नहीं करने पड़ते. इसने ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि मैं क्या करूँ. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो. मेरा गुडविल, मेरा सारी चीज़ें
सिर्फ एक एक मकान है सिर्फ. रियली आई एम रियली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. And when I came post vacation, I could not get out of the bed, but yet you all see me fresh, happy, happening, walking down the street. क्योंकि आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ दिस. ऐसा नहीं कि मुझे बार बार धोखा नहीं मिला है, या मेरे लोगों ने पैसे नहीं खाया, पैसे वापस नहीं किए हैं, घर के लोगों ने कितना सारा, पता है ना, ज्वेलरी के साथ, अदर थिंग्स के साथ कितना लूट मचाई है. ये तो ये है कि मैंने ये पेपर वर्क मैंने सामने से किया हुआ है, तो इसलिए मैं आई कुड बी इन दिस. अदरवाइज़ यहाँ से भी तो मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, इमोशनल, फाइनेंशियल, एंड इमेजिन आई हैव जस्ट कम आउट. आग लगी थी मेरे नेक्स्ट डोर. कैन यू इमेजिन? मैं वहाँ पे भी जल के भस्म होती. वहाँ से मुझे एक 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 चीज़ नहीं लगी. कैन यू इमेजिन? सो कैन यू इमेजिन? एंड आफ्टर सम डेज माई मदर एक्सपायर्स बैक टू बैक. 4th आग लगती है, 9th शी एक्सपायर्स. पूरा मुझे हैंडल करना है. मैं अपने इमोशनल ट्रॉमा, मुझे लाइट्स एंड साउंड से डर लगता था, बिकॉज ये भी चीखती चिल्लाती रहती थी ना, तो इट्स लाइक अ ट्रॉमा इन माई हेड. तो व्हेन आई गो टू दीज रिलीजियस मीटिंग्स, सॉरी रिलीजियस प्रेयर्स, और ये चर्च का वो लाउड स्पीकर ची 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 रहते ना, वो भी मुझे इरिटेशन हो जाता है. आई से लॉर्ड रियली मुझे माफ़ कर दे, मुझसे नहीं होता है. एक दो ये इन लोग रिपीट करते रहते हैं, फिर ये जो होते हैं इनके हेड ऑफ द रिलीजन्स, ये भी बहुत चिल्लाते रहते हैं ना. तो मैंने बोला आई एम सॉरी, मैं अपना प्रेजेंस दे दूँगी, बट मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है. मैं आंखें बंद करती थी, मुझे लाइट्स भी सहन नहीं होते थे. सो मैं ये बोलती हूँ दैट एवरीबडी गोज थ्रू अ जर्नी. अभी ये 7 मिनट में कटने वाला है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पैक अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वन डे एट अ टाइम, मूव योर एस आउट ऑफ द बेड, और प्लीज़ गो आउट एंड लर्न टू बी लिव इन द मोमेंट. दैट्स इट. कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसने देखा? मैंने देखा, तुमने देखा, किसी ने नहीं देखा. और आज भी देखो मैं खिल रही हूँ, राइट ना? सो इट्स ये उनके ब्लेसिंग्स है, मेरे गॉड के ब्लेसिंग्स है. ये कम्युनिटी प्रेयर्स में एज ए सेड सर्कुलेशन में रहना पड़ता है. यू हैव टू बी इन सर्कुलेशन. कुछ लोग मुझ पे नज़र रखे हुए हैं क्या, कि मैं कब आती हूँ कब जाती हूँ. वैसे मेरे हाइलाइट्स कैसे लग रहे हैं? मस्त लग रहे हैं ना मेरे बाल वगैरह. एवरीथिंग इज़ फैबुलस ना.